अगर आप सूजी को इस तरीके से पानी में घोलेंगे तो बना पाएंगे बिना दही, बिना सोडा, बिना इनो का इतना सॉफ्ट, मज़ेदार ऐसा हेल्दी नाश्ता जिसे आप मिनटों में ब्रेकफास्ट में, लंच में या फिर डिनर में लाइट खाना हो तो बना सकते हैं। तो अगर आपको इडली, वड़ा, डोसा खाने का मन हो रहा है तो बिना सोचे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ में हम चटनी भी बनाएंगे, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 कप पानी। ml में देखें तो 500 ml। और अब पानी में डाल दीजिए 1 कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। तो सूजी को छान के ही इस्तेमाल कीजिए। और अब सूजी पानी को मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आप चाहें तो काली मिर्च को स्किप कर सकते हैं, 1/4 टीस्पून अजवाइन, और हम कोई दूसरे मसाले नहीं डालेंगे। और अब डाल दीजिए एक मीडियम आकार का बड़े वाले ग्रेटर से कसा हुआ गाजर। साथ ही डाल दीजिए 1 चम्मच धनिया पत्ती। तो इस रेसिपी में आज हम बिल्कुल भी प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी प्रकार बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनेगा। एक बार और मिला लें। तो आपको इस बैटर को रेस्ट पे नहीं रखना है, फटाफट हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब 1/2 टीस्पून जीरा एक बार मिला लें। बिल्कुल भी जीरा को जलने ना दें। जैसे ही हल्का सा भून जाए ना, तुरंत डाल दीजिए 1 इंच कसा हुआ अदरक, फ्लेम बिल्कुल कम रखिएगा, 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 से 3 कसा हुआ लहसुन, और अब 6 से 8 बारीक काटे करी पत्ता डाल दें। जैसे करी पत्ता डालें तुरंत डाल दीजिए भीगी हुई सूजी। तो एक बार तले से चला लें और एक ही बार सारा डाल दें। और अब फ्लेम को मीडियम कीजिए और लगातार चलाते हुए हम 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। पानी हमने ठंडा इस्तेमाल किया था, इसलिए मीडियम फ्लेम कीजिएगा तो फटाफट सूजी पकने भी लगेगा। और 1 मिनट में आप देखेंगे कि बैटर हमारा थिक होने लगा है। तो बस इसी प्रकार मैश करते हुए हम पका लेते हैं। आज आपको 1 मिनट के बाद तेज लगे ना तो फ्लेम को लो टू मीडियम कर सकते हैं। इसी टाइम हम सूजी को बहुत ही अच्छे से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से हमारा नाश्ते का मिक्स तैयार है। तो देखिए, जब आप इस प्रकार फोल्ड करें तो कितने अच्छे से किनारों पे आ रहा है, बिल्कुल भी चिपचिपाहट डो में नहीं है। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए ठंडा कर लेते हैं। पूरी तरीके से ठंडा ना करें और फ्रिज में भी रख के ठंडा ना करें। इसी प्रकार पंखे के नीचे या फिर खुले में रहने दें। और अब हम मिक्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे, तो हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए। 1 छोटी चम्मच हम मिक्स हाथ में लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा मिक्स ना लें, हाथों से गोल कर लें। तो आपको नींबू के आकार से भी थोड़ा छोटा रखना है बॉल। इस प्रकार गोल करने के बाद इस तरीके से अंगूठे से हल्का सा धक्का दे दीजिए, यानी पेड़े के आकार में बना लें। कुछ सेकंड में बन जाता है। तो गरम गरम ही नाश्ते को आकार दें। तो बस इसी तरीके से हम फटाफट और नाश्ते बना लेते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। देखिए कितना बढ़िया अभी से ही दिख रहा है ना। टोटल आपके 26 से 28 पीस नाश्ते बन जाएंगे। आप चाहें वैसे तो दूसरे आकार में भी बना सकते हैं, जैसे बॉल्स बना सकते हैं, ओवल आकार में कटलेट का आकार दे सकते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि थोड़े छोटे छोटे ही बनाइएगा। और अब हम फिर से कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें 1 गिलास पानी डालें और लो फ्लेम करते हुए चूल्हे पे चढ़ा दें। और आप इडली स्टैंड, मोमो स्टैंड या फिर इस प्रकार की छन्नी का इस्तेमाल कीजिए। तो ये छन्नी हर किसी के रसोई घर में मिल ही जाती है, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। मामूली सा हम ऑयल लगा देते हैं और अब एक एक करके नाश्ते को इस प्रकार रख दें। तो सबसे अच्छी बात इस रेसिपी की ये है कि आप एक बार में ही सभी को स्टीम कर पाएंगे। तो आज हम स्टीम करने वाले हैं। तो आज मैं स्टैंड, कटोरी, प्लेट नहीं लगा रही हूँ, सीधे कढ़ाई के ऊपर नाश्ते के बर्तन को रख दूँगी। देखिए बहुत ही अच्छे से फिट हो गया है। बस इतना ध्यान दीजिएगा पानी और बर्तन के बीच फासला हो। हमने सूजी को बहुत ही अच्छे से पका लिया है और थोड़ा फुला के लिया है, इसलिए बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता।
पानी में उबाल आने के बाद हम मीडियम या फिर हाई टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए स्टीम कर लेते हैं। थोड़ा सा स्टीम कर लीजिएगा, जो भी कसर बाकी होगा वो पक जाएगा और नाश्ता बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट बनेगा। तो लीजिए 5 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छे से नाश्ता फूल भी गया है। तो आप इस नाश्ते को सूजी मिनी इडली भी बोल सकते हैं। तो सावधानी पूर्वक हम बाहर निकाल लेते हैं। तो अभी काफ़ी गर्म है, पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए रहने दें। लेकिन मैं आपको एकदम गरम गरम में ही दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं। तो अभी आपको थोड़े से गीले गीले से दिख रहे होंगे, लेकिन 1 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाएंगे और खिले खिले हो जाएंगे। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए नाश्ता तैयार हो चुका है। आप इसी प्रकार लाल चटनी, हरी चटनी या नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी संग एंजॉय कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह एक छोटा सा सिंपल सा स्टेप कर लीजिएगा ना, तो और भी ज़्यादा नाश्ता टेस्टी बनेगा। और अब मैंने फिर से सेम कढ़ाई चढ़ाया है। जब हम रसोई घर में काम करते हैं ना, तो इस बात का भी हम ख्याल रखते हैं कि ज़्यादा बर्तन गंदा ना हो। तो आप निश्चिंत होकर इस रेसिपी को बना सकते हैं। 1 छोटी चम्मच ऑयल डालें, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल ना डालें। और अब हाफ टी स्पून राई डाल दें। तो जीरा का हम 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इस टाइम 1/4 टीस्पून जीरा डालें। फ्लेम बिल्कुल कम रखिए। और अब हम हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च ना डालें, और आप चाहे तो हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 से 6 करी पत्ता। और अब खाने में आपको कुछ अलग लगे उसके लिए 1 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर डाल दें, यानी कि खोपरा पाउडर। खोपरा पाउडर डालना ऑप्शनल है, आप खोपरा पाउडर के बदले सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नारियल पाउडर बहुत ही तेज़ी से जलने लगता है, इसलिए जैसे ही डालें तुरंत 2 चम्मच पानी डाल दें। 1 छोटी चम्मच नींबू का रस चटपटा स्वाद के लिए, और 1/4 टीस्पून काला नमक। बिल्कुल भी सफ़ेद नमक नहीं डालिएगा, और नमक का अगर ज़रूरत आपको ना हो तो फिर ना डालें, एक बार मिला लें। और अब हम डाल देते हैं ये अपना सूजी वाला नाश्ता। साथ ही डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच धनिया पत्ती। फ्लेम को बढ़ा दीजिए और हम अच्छे से कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं, यानी तड़का संग कोट कर लेते हैं। तो बस मिलाने भर मिक्स कीजिए, बिल्कुल भी ज़्यादा ना पकाएं, फ्लेम बंद करके। तो लीजिए दोस्तों तैयार है बहुत ही हल्का फुल्का सॉफ्ट नाश्ता। आपने देखा इडली, ढोकला, वड़ा से भी बनाना आसान है। सबसे अच्छी बात कि हमने सिर्फ 1 छोटी चम्मच तेल में बनाया है। तो आप ब्रेकफास्ट में, डिनर में या टिफिन बॉक्स के लिए बना सकते हैं। तो तड़का में हमने नींबू का रस डाला, नारियल डाला, तो बहुत ही चटपटा नाश्ता हो गया है। बच्चों को आप टमाटो केचप के साथ दें और आप चटनी संग परोस सकते हैं। तो चटनी की भी रेसिपी मैंने आगे बताई है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ना सोडा, न दही, न इनो, कितने नरम मुलायम सॉफ्ट बने हैं। ठंडे हो जाने के बाद भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो मेहमानों को भी बना के खिलाइएगा ना, तो सभी आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो एक बार बनाना तो बनता है, कैसा बना बताइएगा। तो आज हम कच्चे आम की एकदम नई तरह से चटनी बनाएंगे। तो कच्चे आम को पहले हम छील लेते हैं। तो लीजिए कच्चे आम को धो के इस प्रकार थोड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। ग्राम्स में देखें तो 100 ग्राम। तो चटनी बनाने के लिए छोटी कढ़ाई या पैन चढ़ाइए, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालें। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल के गर्म हो जाने के बाद डाल दीजिए कच्चे आम। साथ ही डाल दीजिए 1 मीडियम आकार का मोटे टुकड़ों में कटा हुआ लाल पका टमाटर, 1 मीडियम आकार का बड़े टुकड़ों में कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 4 से 5 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 सूखे लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा। तो बिल्कुल भी जीरा पहले ना डालें, वरना बहुत तेज़ी से भुन जाएगा। तो लीजिए 2 मिनट के बहुत ही अच्छे से भून लिया है। और देखिए आप टमाटर, प्याज, आम बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं और पक गए हैं। तो बस फ्लेम बंद कर दें। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाए, वरना चटनी का रंग उभर के नहीं आएगा।
तो लीजिए चटनी का मिक्स हमारा ठंडा हो गया है और अब चटनी के जार में डाल दीजिए आम, टमाटर, प्याज और अब स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। साथ में 2-3 चम्मच पानी डाल दें। तो लीजिए चटनी को पीस लिया है। तो दोस्तों उस टाइम मैं ना शक्कर डालना भूल गई थी, थोड़ा सा 1/2 टीस्पून चीनी ज़रूर डालें, ऐसे आम और टमाटर का खट्टापन बैलेंस हो जाएगा। वापस पीस लें। तो लीजिए बहुत ही टेस्टी, चटपटी और झटपट हमारी टमाटर, प्याज, आम की चटनी तैयार है। तो मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच ही पानी का इस्तेमाल किया है। एक बोल में निकाल लीजिए और चटनी को एकदम बारीक पीसें। तो कई बार घर में कच्चे आम नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप 1 छोटी चम्मच इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। तो एक बार ज़रूर इस तरीके से चटनी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगा। प्याज और लहसुन को भून लिया है, इसलिए 3 से 4 दिन तक आप चटनी को स्टोर भी कर सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार के साउथ इंडियन रेसिपीज, रोटी, पराठा, चावल, दाल के साथ एंजॉय करें और इस नाश्ते के साथ खाइएगा तो स्वाद 4 गुना बढ़ जाएगा।